सत्य साई प्रेम प्रवाहिनी रथ यात्रा पहुंची कसगवा। मानव सेवा ही माधव सेवा के जय घोष से गूंजा क्षेत्र। कानपुर भगवान श्री सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी वर्ष के पावन अवसर पर आयोजित 18 माह के राष्ट्रव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन के अंतर्गत श्री सत्य साई प्रेम प्रवाहिनी रथ एवं कलश यात्रा का उत्साह चरम पर है। यात्रा को चतुर्थ दिवस रविवार को जब रथ कसगवा चौकदारपुर पहुंचा तो समूचा क्षेत्र ओम साई राम के भजनों और आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोवर हो गया। रथ के आगमन पर क्षेत्रीय महिलाओं और भक्तों ने जगह जगह आरती उतारकर और पुष्प वर्षा कर बाबा का आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं ने बाबा के मूल मंत्र मानव सेवा ही माधव सेवा को जन जन तक पहुंचाने का सामूहिक संकल्प लिया। इस दौरान आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में भक्तों ने सामूहिक भजन कीर्तन किए और श्रीफल अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में आयोजित महिला बालिकाओं द्वारा मंत्रोच्चारण कर बाबा की आरती उतारी गई। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष दीपक दीक्षित ने कहा कि भगवान श्री सत्य साई बाबा का पूरा जीवन मानवता के कल्याण और प्रेम के प्रति समर्पित रहा। बाबा का जन्म शताब्दी वर्ष हमारे लिए केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति है। अगले 18 महीनों तक चलने वाले यह आंदोलन समाज में के अंतिम व्यक्ति तक निस्वार्थ सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। हमें बाबा के बताए सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलकर समाज को नई दिशा देनी होगी। युवाओं को सेवा से जुड़ने का आह्वान। दीपू यादव समारोह में विशिष्ट रूप से उपस्थित दीपू यादव ने सेवा कार्यों के महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने को संबोधित में कहा कि आज की युवा पीढ़ी को आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ना अनिवार्य है। प्रेम प्रवाहिनी यात्रा का उद्देश्य हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित करना है। जब हम दीन दुखियों की सेवा करते हैं तो वह सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। बाबा का संदेश कि हाथ जो सेवा करते हैं वो प्रार्थना करने वालों को होठों से अधिक पवित्र होता है। भजन कीर्तन और आध्यात्मिक चर्चा के उपरांत समस्त ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने विशाल भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से संजय श्रीवास्तव, बद्री विशाल गुप्ता, प्रदीप यादव, मेघा दीक्षित, शिवानी दीक्षित, राजेश कुमार, तिलकधारी, अभिषेक दीक्षित, शानू श्रीवास्तव समेत कई बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। कानपुर समाचार संवाददाता विवेक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। ओम श्री साई राम। हमारा गांव कसगवा है। हमारे गांव में आज रथ आया है स्वामी का, प्रेम वाहिनी रथ, जो हमारे गांव के लोगों ने भव्य स्वागत किया है स्वामी का। और हमें आशा है कि भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और इस रथ के साथ जिस लोगों का प्रेम व्यवहार रहा, लोगों का बहुत अच्छा रहा। और हमारा रथ आज हमारे यहाँ निवास करेगा। स्वामी हमारे यहाँ ही रहेंगे। जिसको भी दर्शन करना है अपना आगे कसगवा में दर्शन कर सकता है। और जिसको कल दर्शन करना है वो जाके कल चकेरी में जाके दर्शन कर सकता है। कितने साल पुराना ये मंदिर है? सर हमारे यहाँ 95 में स्वामी एस.के. खन्ना जी के द्वारा हम लोग हमारा गांव जाना कि कोई भगवान पुट्टापर्थी में जन्मित है। और हमारे गांव में आधे से ज़्यादा लोगों ने, करीबन 300-400 लोगों ने जाके पुट्टापर्थी में सेवा की और दर्शन प्राप्त किए। भगवान को उन लोगों का आशीर्वाद और स्वभाव प्राप्त हुआ। जय। आज कसगवा गांव में भगवान स्वयं पधारे हैं और ये भगवान की नींव बहुत पुरानी इस गांव की है। 1995 में इस गांव में भगवान ने जब स्वयं चाहा था तो ये स्तूप और मंदिर की नींव पड़ी थी। और यहाँ पे उसके बाद करीब 8 साल बाद यहाँ पे श्रीनिवासन साहब पुट्टपर्थी से यहाँ पे आए थे और विजिट किया था। तो कहते हैं जहाँ भगवान ने स्वयं जिसकी नींव डाली हो और पुट्टपर्थी से भगवान स्वयं आए हैं, तो आपने यहाँ का उत्साह देखा होगा। कितना उमंग है गांव में, कितना इन लोगों ने एक मंदिर देखिए कितना सुंदर से सजाया है भगवान ने। कितना पूरा गांव उपस्थित है, भगवान के स्वागत के लिए व्याकुल है। तो ये क्षण बहुत ही हम सबों के लिए और इस गांव के लिए भगवान स्वयं आके भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। और आगे आज ये रथ यहीं पे रहेगा।
कल सुबह इस रथ की यहाँ से 8:30 से 9 बजे के बीच रवानगी चकेरी समिति है कानपुर की, उस ओर होएगी और वहाँ सुबह 10 बजे पहुँचेगी चकेरी समिति में। ये वहाँ पे कालीबाड़ी मंदिर है, वहाँ पे भगवान का रथ पहुँचेगा, तब स्वागत किया जाएगा भगवान का वहाँ से, और वहाँ से फिर आगे औरतें लेके कलश लेके यात्रा 2 बजे के बाद शुरू होगी। और यात्रा जब औरतों की चलेगी उसके बाद औरतें गंगा जल वगैरह डिफरेंट चीज़ें लेके चलेंगी और वहाँ पे आगे मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर प्रवाहित किया जाएगा। जय साईं राम।